नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मैनपुरी की खबर से। बताते चले कि मैनपुरी सांसद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी में अब 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव होगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नामांकन करने में जुटी हुई हैं। वहीं नामांकन की तारीख 17 नवंबर तक ही है। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के नाम से पहचाने जाने वाली मैनपुरी लोकसभा विरासत को संभालने के लिए डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं काफी मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल पूर्व बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी और सपा के बीच अब चुनावी जंग जारी हो चुकी है। एक दूसरे पर कयास लगाने में दोनों ही पार्टियां पीछे नहीं हट रही हैं। संसद में लोकसभा सदस्य के रूप में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शाक्य समाज के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी सोच विचार के बाद ही पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। कमल हमने पहले भी कहा था, कमल रहेगा, कमल जीतेगा। रघुराज सिंह शाक्य के रूप में एक मजबूत और जमीनी। देखिए, बीजेपी से किसी न किसी को आना था, आज आ गए। इन चीज़ों का या बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है। और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहाँ डिंपल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे। सोनभद्र से अगली खबर है। बता दें कि सीएम योगी ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाएंगे। आपका अधिकार हम नियमों का पालन करते हुए जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, उसका पालन करते हुए यह अधिकार अपने जनजातीय भाइयों बहनों को उपलब्ध करवा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर, चाहे वह हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ हो, लोकप्रिय सांसद पपुड़ेलाल गौड़ हो, भूपेश चौबे जी हो, राम दुलारे गौड़ हो, अनिल मौर्य हो, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। आज उसी का परिणाम है हर घर नल की योजना भी यहां साकार हो रही है। और आज उसी का परिणाम है कि यहां पर सरकार ने तय किया है कि चाहे वह थारू हो, चेरो हो, कोल हो, मुसाल हो, बोक्सा हो, भुइया हो, अहरिया हो, या जो भी जातियां जनजातियां हैं, हर जनजाति को अगर आवास का पट्टा नहीं है तो आवास का पट्टा भी देंगे। आगरा से अगली खबर है। बताते चले कि आगरा के थाना हरिपर्वत के नगला छीदा में सीवर सफाई के लिए भेजी गई जेट मशीन सड़क धंसने के कारण एक मकान के ऊपर गिर गई। हादसे में बाल बच्ची बच गई है। घर में हालांकि दरारें आ गई हैं। लोगों ने स्थानीय पार्षद पर ध्यान न देने और सीवर लाइन पर एक्स्ट्रा लोड डलवाने का आरोप लगाया है। स्थानीय पूर्व पार्षद डॉक्टर श्रीकृष्ण ने बताया कि हमारे क्षेत्र की सीवर लाइन 1975 में डाली गई थी और अब ये खराब हो चुकी है। 1975 में सीवर लाइन डाली गई थी और अब ये खराब हो चुकी है। स्थानीय पार्षद अशोक टेंट वाले ने पीछे के मोहल्ले की सीवर लाइन को भी इसी से जोड़ दिया है। इसके चलते यहां आए दिन सीवर चोक होने की परेशानी आती रहती है। सीवर लाइन सफाई करने के लिए जेट मशीन आई है
जेट मशीन आते ही उन्होंने काम करने के लिए ले गए हैं, तो वो गली में, सकरी गली में ले गए हैं, जो गली बैठ गई है। बैठने से ट्रैक्टर दीवार के ऊपर पलट गया है। इससे मकान क्षतिग्रस्त, बबलू नाम के व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये समस्या इसीलिए आ रही है कि ये लोग ज़्यादातर सफाई जेट मशीन से करते हैं। इस जेट मशीन से सीवर लाइन की जो अंदर की मिट्टी बह जाती है। हमारी सीवर लाइन है, ये मतलब बहुत पुरानी पड़ी हुई है, 1975 की पड़ी हुई है। तो ये जो सीवर लाइन जनपद बिजनौर को हाल ही में सीएम योगी ने, आपको बताते चले कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के केहरीपुर को नई सौगात दी थी, जिसमें आज बीजेपी के विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने पहुंचकर जंगल सफारी का शुभारंभ किया और पर्यटक पंजीकरण कक्ष, कैंटीन, टिकट घर का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। सफारी के 6 वाहन मॉर्निंग के लिए 6 ट्रिप्स एंड 5 ट्रिप्स इन द इवनिंग का शुरुआत करा गया है। ये तो जो आज का ही शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अमानगढ़ फॉरेस्ट रेंज, बढ़ापुर फॉरेस्ट रेंज, साहूवाला फॉरेस्ट रेंज और कौड़िया फॉरेस्ट रेंज, ये चारों फॉरेस्ट रेंज के साथ साथ हरेवली का बराज, ये चारों पांचों चीज़ों को प्राकृतिक सुंदरता से धनी है। और इन जगहों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग रामनगर जैसे टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी प्रारंभ किए हैं, क्योंकि आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पे जो इको टूरिस्ट प्लेस है वहाँ इसको इको टूरिज्म को प्रारंभ किया गया है। तो कहीं पे हमारे मंत्री जी गए हैं, कहीं पे जो है हमारी जो पीसीसी मैडम है वो हैं, कुछ और जो भी डिग्निटीज हैं उन लोगों को भेजा गया है। उसी के क्रम में हम लोग जो है यहाँ पे अमानगढ़ में भी आज जंगल सफारी शुरू कर रहे हैं। हम लोग केवल फैसिलिटेट कर रहे हैं, मेन जंगल सफारी जो चलाया जाएगा वो इको। लखनऊ से अगली खबर है। बता दें कि किशोरी के साथ रेप के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां बता दें कि एक लेबर पर आरोप लगा है कि लेबर ने केजीएमयू के टॉयलेट में बंधक बनाकर किशोरी के साथ रेप का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है। बताते चले कि ऑयल खीरी एमसीएच विंग और जिला चिकित्सालय में बताते चले कि 2 दिन पूर्व हुए न्यू सर्जिकल वार्ड में फर्जी तरह से घूम रहे नर्सिंग होमों लड़कों के द्वारा मरीजों को अपने हॉस्पिटलों में ले जाने का काम किया जा रहा था, जिसमें सदर विधायक योगेश वर्मा ने औचक निरीक्षण किया है और सभी को आदेश दे दिए हैं कि इस तरीके से अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से अगली खबर है। बता दें बुलंदशहर नुमाइश रेलवे क्रॉसिंग के निकट एक इलेक्ट्रिक व्यापारी की रेल के चपेट में आने से मौत हो गई है। तो वहीं सुबह रेलवे ट्रैक के पास जब स्थानीय लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस तत्काल सूचना पाते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय की 2 शिक्षिकाओं के बीच जमकर थप्पड़बाजी का वीडियो सामने आया है। शिक्षिकाओं को लड़ता देख मासूम बच्चे सहमे दिखे। मामला डलमऊ तहसील के प्राथमिक विद्यालय खलीलपुर का है, जहां पर शिक्षिकाओं में मारपीट हो गई, थप्पड़बाजी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि जब शिक्षिकाएं आपस में लड़ रही थी उस दौरान बच्चे काफी सहमे हुए दिखाई दिए। आवाज आ गई ना, 10 के मारेंगे, किसको मारेंगे, डंडा मारे। अभी मैं फोन करती हूँ, बात करो। क्लास कहाँ लगती है, क्लास कहाँ होती है, कहीं नहीं उसको पढ़ी। गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक सिलाई कारीगर और 2 बेटियों का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में मातम का माहौल पसर गया। बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के धूबी टोला में सोमवार की आधी रात के बाद एक सिलाई कारीगर ने अपने 2 बेटियों के साथ उन्हीं के कमरे में फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पुलिस ने उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ये थाना शाहपुर क्षेत्र के घोसीपुरवा की धोबी गली में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि अपनी 2 पुत्रियों और अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहते हैं, आज सुबह जब उनके पिताजी, जो कि एक रात में गार्ड की नौकरी करते हैं, वो जब सुबह आए, उन्होंने आकर के देखा तो एक कमरे में जितेंद्र श्रीवास्तव की बॉडी पंखे से हैंग होती हुई दिखी और दूसरे कमरे में 2 बेटियों की भी बॉडीज पंखे से हैंग होती हुई दिखी। या जैसे भाई सब हमारे इधर रहते थे, दोनों लोग हम लोग अलग रहते थे। पिताजी हमारे बड़े भाई में रहते थे और भतीजी हमारी 2 और भैया पापा चारों लोग एक में रहते थे। बगल में हमारा मकान है। कुछ पता नहीं चला। सुबह पापा ड्यूटी से आए हैं तो डेली ताला वो लोग बंद करके सोते थे। ताला बंद नहीं था, कुंडी खोले हैं, अंदर गए हैं, चिल्लाने लगे हैं। फिर उठा गया, हम लोग दौड़ के भागा गया है। फिर सारी घटना पता चला है। हमारे बड़े भाई आगरा से अगली खबर है। बता दें कि उद्यान विभाग से किसानों ने आलू का महंगा बीज खरीद लिया। बुआई के बाद वो अंकुरित नहीं हुआ तो वहीं विभाग पर खराब बीज देने के आरोप लगाते हुए किसानों ने बीज समेत अन्य लागत के रुपए और मुआवजा देने की मांग की है। जो मोहन आलू है और ख्याति भी आलू है, उद्यान विभाग और डीएम साहब को अवगत कराया, प्रार्थना पत्र दिया है, उद्यान विभाग में भी दिया है। जो पूरी तरीके से जो आगरा जनपद में आया हुआ है आलू पूरी तरीके से पूरा खराब हो चुका है। किसान बर्बाद हो गया। 3475 रुपए की रेट थी। आलू का बीज लिया था साहब, क्या हो गया आलू? 3475 रुपए कुंटल। सब आलू सड़ गया, खेती में सड़ गया सब। फिर अब क्या कहना चाह रहे हैं उस विषय पे? पैसा नहीं कह रहे हैं, एप्लीकेशन दे दिए जाटिया और सरकार सुनवाई करे और पैसा नहीं। लगभग कितने बीघा में आलू बोया हुआ खराब हुआ है? 3 बीघा में। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है तो आश्वासन क्या दिया है? अब ये यमुनानगर के नगर निगम की बैठक में मेयर मदन चौहान ने नगर निगम में तैनात डीटीपी एलसी चौहान को जमकर फटकार लगाई। अपने कर्मचारियों को कहा कि डीटीपी नगर निगम के हाथ से माइक छीन लिया जाए और आदेश दिया कि डीटीपी साहब चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाएं, नहीं तो मीटिंग से चले जाएं। कुछ पॉलिटिक्स चल रही है बिना वजह के, जो है यानी कि चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके और मेरी छवि गलत बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोग जो है ना, यानी कि अनावश्यक जो है ना, जो गलत कार्य कर रहे हैं या गलत उसमें इन्वॉल्व हैं और उनको एक्सपोज अब होंगे, क्योंकि मैंने अब जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं। तो अब मैं जो है ना, देखिए मुझे अगर अवसर मिला है ये काम करने का बतौर डीटीपी, तो मैं मेरी पूरी सिंसियर ट्राई यही रहेगी कि कोई गलत कोई भी हो उसमें, शहर का कोई भी हो, इसमें कोई वो नहीं है, तो उसमें जो है ना उनके। हरियाणा के चरखी दादरी नगर परिषद से 10 टिपर ऑटो चालकों को अचानक हटाने पर कर्मचारियों और चालकों ने रोष जताया है। टिपर चालकों का कहना है कि उनकी 5 माह की तनख्वाह नहीं देने पर वो उपायुक्त महोदय के पास भी गए थे। उपायुक्त महोदय ने नगर परिषद अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उनका वेतन देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। आज वेतन के लिए अधिकारी के पास गए तो अधिकारी ने कहा कि आपको चालक पद से हटा दिया गया है, अब आप जा सकते हैं। बजट नहीं है, जब बजट होगा तब आपको वेतन दिया जाएगा। हमारे जो 10 ऑटो टिपर जो ड्राइवर थे उनके विषय में आज हम सीएसआई सर से मिले, एसआई सर। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो 5 महीने की तनख्वाह है वो अभी तक नहीं होगी, क्यों इनको कौशल रोजगार में ज्वाइन करा जाएगा। तो इन्होंने कौशल रोजगार में ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी। तो सरकार से भी बातचीत हुई थी कि कौशल रोजगार में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इनकी पोस्ट चेंज करने की भी बात हुई थी, इन्होंने पोस्ट चेंज नहीं करवाई, क्योंकि ये ऑटो ड्राइवर लगे हुए थे जो कि 2019 में लगे थे। उन्होंने ऑटोमेटिक इनको पोस्ट चेंज करने के लिए इन्होंने विरोध भी किया था कि भाई हम पोस्ट चेंज नहीं करवा। मीटिंग हुई थी मैं डीसी मैम के साथ, उन्होंने हमें दिवाली से पहले बुलाया था। तो हमने बताया था उसमें कि हमारी सैलरी 4 महीने की है, वो अभी तक नहीं आई है। तो सीएसआई थे सत्येंद्र सिंह जी वहाँ पे, उनको बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि इनकी सैलरी हम भी डलवा देंगे। डीसी मैम ने उनको बोला कि तत्काल प्रभाव से 3 घंटे के अंदर इनकी सैलरी आप डालो,
अगर अपनी सैलरी नहीं डालते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल के चलते हम वहाँ दोबारा नहीं जा पाए। आज हमें टाइम लगा तो हम इलेक्शन के कारण हम लेट हो गए थे, उस कारण हम आज ऑफिस में गए तो CSI से बात हुई हमारी कि CSI सर हमारी ऐसे 5 महीने हो गए सैलरी नहीं आई, कोई समाधान तो करो। तो उन्होंने लड़ाई लोग करते हैं, थोड़ी देर में उन्होंने बुलाया और ये बोल दिया कि सब ड्राइवरों को बोला अपने घर पे चले जाओ, हमारे पास सैलरी नहीं है। मगर सर ये बात किसने कही? मैंने ईओ सर से बात की, सर ने ये बोला है कि वो घर बजा दो सैलरी जैसे। हरिद्वार से अगली खबर है। बताते चले कि हरिद्वार में SSP अजय सिंह ने आत्महत्या करने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली है। बता दें आपको कि शख्स की शिनाख्त ना कराकर अज्ञात में उसका अंतिम संस्कार कराने वाले पुलिसकर्मियों को अनोखी सजा सुनाई है। दरअसल SSP ने एक दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों को 2 दिनों तक शमशान घाट में खड़े रहकर ड्यूटी देने के आदेश दिए हैं। SSP के आदेश के बाद तीनों पुलिसकर्मी हरिद्वार के 3 अलग-अलग शमशान घाटों पर खड़े रहकर जलती हुई चिताओं को देख रहे हैं। बाद में जांच के द्वारा पता चली कि वो उनकी गुमशुदगी की शिकायत आ रखी थी थाने पर। तो इस पर जो है एक जांच कराएगी। जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया अनजाने में जो लापरवाही हुई थी थाने स्तर से, इसमें 3 लोग को इसमें नाम आए थे, इसमें एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के, जिनके द्वारा गुमशुदगी के प्रकरण में अथक प्रयास करते तो शायद अगर उनकी पहचान समय से होती तो एक लास्ट रिचुअल्स और राइट्स जो परिवार के होते हैं उसमें उनको मदद मिल पाती। इसको देखते हुए थोड़ी अमानवीय चेहरा जो मुझे पुलिस का दिखाई दिया, उसके लिए ही हमने उनको नॉट एज अ पनिशमेंट बल्कि सीखने के लिए, संवेदनशील बनने के लिए और समाज में जो हमारे रिचुअल्स हैं और जो एक पुलिसकर्मी का एक मानवीय चेहरा भी होना चाहिए, और उसके लिए हमने उनको वहाँ पर 3 शमशान घाट है उसमें 2 दिन की ड्यूटी लगाई, जिससे वो मानवीय पहलुओं को समझे और आगे भविष्य में जाकर जनता के बीच में उनके मानवीय पहलुओं के साथ। जनपद हरिद्वार के 89 राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय हाई स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, GGIC ज्वालापुर, तो मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, GIC भेल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सुबह 9:15 पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुके हैं। हरिद्वार के लिए जो कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और पिछले वर्षों का भी अनुभव रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी और जनपद हरिद्वार इसके आसपास के भी श्रद्धालु आते हैं। तो कल रात से ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी और हमारी जो सेक्टर और जोनल व्यवस्था है उसको एक्टिवेट किया गया था और प्रयास। देहरादून से काशीपुर पहुंचे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों मोटरसाइकिलों और दर्जनों कारों के काफिले के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज पर नाचते गाते बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना था। उसके बाद बाजपुर रोड स्थित रिजॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा को फूल मालाओं से लाद दिया गया। देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए और सबको साथ लेते हुए अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी साथ लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय इस पूरे काशीपुर जिले में। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।